अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम लर्निंग जोन। और आज हम जो है केमिस्ट्री की 10th मैट्रिक क्लास की चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसको चैप्टर को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके जो पहला टॉपिक है 1.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो इसको पूरा जो है इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी जो है एग्जांपल्स को ही पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशंस भी लिखी हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये मैंने ख़ुद लिखी है, तो आप लोग इसको भी उतार सकते हैं ताकि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें। मुझे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मिस आप काइंडली जो है चैप्टर नंबर 10 के वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 की तमाम वीडियोस डालने का सोचा है। तो केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हमने देखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिएक्ट करते हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं किसके, केमिकल रिएक्शन के। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो आप लोगों के मैंने सामने भी लिख दिया है बोर्ड पर, आप लोगों के स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो रिवर्स ना हो सके, और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो रिवर्स हो जाए। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी, दैट्स इट, ख़त्म हो गई यहीं पर बात की, मतलब इसके बाद कुछ नहीं होगा। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में। अब जो है रिवर्सिबल रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में और साथ के साथ प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होता है अगेन रिएक्टेंट में, और ये बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो जाती है। मतलब जब दोनों इधर से उधर हो रहा हो, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो एंड प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, वहीं पर कांस्टेंट हो जाती है। और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ऐसा लगता तो है बाज़ाहिर देखने में कि ये जो है रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, एंड देन वो आपस में मिलाकर एक वक्त ऐसा आता है कि जो है वो चल जाता है फिक्स पोजीशन पर, ये कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही होती है। इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस हम किस में करेंगे, ग्राफ में करेंगे, कि जिससे हमें पता चलेगा कि कब जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ भी देखेंगे हम और इरिवर्सिबल रिएक्शन का भी ग्राफ देखेंगे। तो डेफिनेशन जो है आप लोगों के बोर्ड के सामने मैंने लिख दी रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो थोड़ा इस पर गौर कर लेते हैं। द रिएक्शन विच कैन गो इन दी फॉरवर्ड का साइन देख ले कि किस तरफ जा रहा है रिएक्शन, एंड बैकवर्ड यानी वापस आ रहा है। बैकवर्ड के ऊपर आप लोग रेड मार्कर का साइन देख लें, बैकवर्ड डायरेक्शन सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो काम कर रहा हो, फॉरवर्ड जा रहा हो एंड देन बैकवर्ड आ रहा हो सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। हम जो है क्या कहते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। NH3 के एग्जांपल भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से NH3 के एग्जांपल ये शो कर रही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे होता है एंड अगेन सिमल्टेनियसली उसी वक्त में बैकवर्ड भी कैसे होता है रिएक्शन। तो यहाँ पर उसी के नीचे मैंने दो टाइप्स लिख दी आप लोगों के सामने, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, या आप लोगों ने नोट कर लेना है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि जिस हाथ से जा रहा होता है उसी हाथ से वापस भी आ रहा होता है, मतलब एक हाथ से जैसे पैसा आ रहा हो तो दूसरे हाथ से पैसा जा रहा होता है, ये इसकी एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम इस टॉपिक पे नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमारे पास नहीं है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसकी इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हमें इतना पता चल गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वही होता है कि रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, दैट्स इट, इसके आगे कोई और काम नहीं होता है।
आप लोगों की स्क्रीन के सामने रिवर्सिबल रिएक्शन का डायग्राम, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जो 1.1 है हमारे टॉपिक का, इतना ज़्यादा डीपली तो हमने जाना नहीं था, जस्ट समझना था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन हमने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया, तो इसके ग्राफ को भी देख लेते हैं ताकि आप इसके ग्राफ भी बना सकते हैं जब आपके पास ये क्वेश्चन आए तो ये जो है टॉपिक आप मार्क कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है और इसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के लिए भी। तो ये ग्राफ आप लोगों के सामने बनी हुई जो एरो नज़र आ रहा है, ये यहाँ से आप लोगों की एक्स और वाई को शो कर रहा है। ऊपर जो है ये जो नीचे से ऊपर वाली जा रही है लाइन, ये प्रोडक्ट है और ऊपर से नीचे वाला। ये अब आप देखिए कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारा जो रिएक्टेंट है वो नीचे आ रहा है और प्रोडक्ट ऊपर बढ़ रहा है। रिएक्टेंट नीचे आ रहा है, प्रोडक्ट ऊपर बढ़ रहा है। और एक पॉइंट आ रहा है जो मैंने सर्किल किया हुआ है कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसनट्रेशन क्या हो गई, ज़ीरो। लाइन स्ट्रेट, रिएक्टेंट कंसनट्रेशन फिक्स एंड प्रोडक्ट कंसनट्रेशन फिक्स। यहाँ से अब कंसनट्रेशन इसकी नहीं बढ़ेगी। एक वक्त ऐसा आता है कि इसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम हैज़ अचीव। इक्विलिब्रियम हमें अचीव्ड हो गया जो कि था हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टॉप चेंजिंग। इक्विलिब्रियम हमें कब मिल जाएगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगा, इसका चेंजिंग होना स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो 1.1 था हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।